स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर फिर पेच फंसता हुआ दिख रहा है। डील के लिए ईरान ने 6 नई शर्तें रखी हैं। 6 शर्तें पूरी होने पर ही हॉर्मूज खुलेगा। ईरान को धमकी देना बंद करे अमेरिका। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ये शर्तें रखी हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर मामला फिर फंस गया है। ईरान की 6 शर्तें सामने आई हैं। वो शर्तें क्या हैं आपको बताते हैं। ईरान को धमकियां देना, ईरान की बेइज्जती करना बंद की जाए, करे अमेरिका। यह साफ तौर पर कहा गया है। ईरान के सहयोगी देशों पर हमले तुरंत बंद हो, ईरान की नाकाबंदी हटे, अमेरिका अपनी सेना वापस बुलाए, जो नेवल ब्लॉकेड है उसे पूरी तरह से खत्म किया जाए, जंग से ईरान को हुए नुकसान का हर्जाना मिले, भरपाई करे अमेरिका, ईरान पर लगाए गए सभी बैन, सभी सैंक्शंस पूरी तरह से हटा दिए जाएं, बिना शर्त ईरान की सभी फ्रीज संपत्ति रिलीज हो। अब आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है? क्या ईरान की शर्तों पर अमेरिका विचार करेगा? अमेरिका के साथ चल रही जो बातचीत है वो कहीं टूट तो नहीं जाएगी इन शर्तों के सामने आने के बाद? यह देखने वाली बात है। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर धमकी भी दे डाली है। एक और धमकी दी गई है और हॉर्मूज पर क्या कहा गया है अब ये भी जान लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज संकट के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, ये कहा गया है। हॉर्मूज में अमेरिकी दखल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नया कॉरिडोर बनाने की इजाजत नहीं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से किसी जहाज को गुजरने नहीं देंगे, ये भी कहा गया है। जी, अमेरिकी वॉरशिप आया तो हमला करेंगे, ये कहा गया है। अमेरिका नाकेबंदी से हॉर्मूज में हालात बिगड़े, यानी अभी जो हॉर्मूज स्ट्रेट में हालात हैं उसके लिए ईरान अमेरिका को जिम्मेदार बता रहा है। वर्तमान हालात क्या है? जहाजों की आवाजाही पूरी तरह बहाल नहीं हो पाई है। आगे क्या होगा? अमेरिकी नाकाबंदी जारी रही तो निश्चित तौर पर तनाव बढ़ेगा। हॉर्मूज को लेकर अमेरिका ईरान में भिड़ंत तय है। तो हॉर्मूज पर ईरान की एक और धमकी सामने आ चुकी है। ओपी तिवारी सर, कभी ऐसा लगता है कि अब तो जंग हो सकता है कि यहाँ शांति बहाल हो जाएगी, जंग रुक जाएगी, थम जाएगी, लेकिन एक बार फिर से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसको देखकर लग रहा है कि परेशानी बढ़ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान की तरफ से धमकी दी गई है, तो वहीं कुछ दिन पहले अमेरिका की तरफ से भी ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर बातचीत की गई थी। ट्रंप ने सैनिकों से बातचीत की थी, सुझाव मांगे थे। तो इन खबरों को देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि शांति बहाल नहीं हो सकती जल्द। प्रगति, शांति की बात अभी तो काफी देर लगेगी। जिस तरीके से मैं पहली बात करना चाहूंगा ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए, ट्रंप कोशिश कर रहे थे करेंगे, लेकिन इनकी आर्मी को मालूम है, भली बात मालूम है, ग्राउंड ऑपरेशंस करेंगे तो इनके जवान वापस नहीं आ पाएंगे, इसलिए इनके फेवर में नहीं होगा, बैक फुट पे चले गए। अभी देखिए ईरान के जो कंडीशंस लगा रहे हैं, ईरान की कंडीशंस तो ईरान असेस कर रहा है कि इसकी डिफेंस की आंतरिक इंटरनल सिचुएशन क्या है अमेरिका की, वो असेस करके अपने समझौते, अपनी कंडीशन बढ़ाया जा रहा है। जैसे शिवाज साहब बता रहे हैं कि नंबर 2 के लिए तैयार है अमेरिका की नहीं, ये क्लियर कट बात है। अभी देखिए, थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा आपका ये एयरक्राफ्ट कैरियर की बात में। एयरक्राफ्ट कैरियर में देखिए, इनके पास जहाज है, एयरबोर्न होके वो बॉम्ब लॉन्च कर रहे थे, लेकिन वहाँ जवानों का मोराल बहुत डाउन हो गया है, हाइजीनिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है, राशन मिल नहीं रहा है। अब देखिए, अभी तक सबसे ज़्यादा था 180 दिन तक ये बाहर रहते थे, लेकिन ये तो 259 दिन हो गए हैं, सिचुएशन खराब हो गई है। तो ये सब देखते हुए, इसका असेसमेंट करते हुए ईरान अपनी नई कंडीशन के लिए और अमेरिका को दबाव डाल रहा है। अभी ट्रंप पर अमेरिकी मिलिट्री का भी दबाव आएगा, अमेरिकी सिटीजन का दबाव था ही, अमेरिकी मिलिट्री का दबाव था। अभी देखिए जिस तरीके से सऊदी अरेबिया एक्शन ले रहा है, ये सबका विश्वास, इन गल्फ नेशन में अमेरिका के प्रति विश्वास इनका कम हो रहा है। तो जिस तरीके से एक्टिविटी चल रही है, गढ़ रही है, तो अमेरिका हो सकता है कि खुद ही वापस जाए, तभी जाके ये वॉर रुकेगा या समझौता करेगा, बिकॉज इसको भी एक सेफ और रिस्पेक्टफुल एग्जिट की भावना ढूंढ रहा, बिकॉज ये जो है इसके बाद 10 या 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन ये लिंकन ही लगा हुआ है, बिकॉज लिंकन न्यूक्लियर एनर्जी से भी चलता है। इसका मतलब कि अनलिमिटेड ये चल सकता है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जवानों का क्या होगा? 5000 से 5600 जवान हैं, उनकी हालत कैसे है? मतलब इतनी ह्यूमिडिटी होती है कि इनके जब बाथरूम से, नहाने के शावर से, सब में एकदम रोग फैलना शुरू हो जाएंगे। इतनी ह्यूमिडिटी है, वो क्लीन नहीं कर सकता, इसको जाना ही पड़ता है। अगर नहीं जाएंगे कुछ दिन, अगर और रुक गए तो। लेकिन जवानों को तो बदला जा सकता है, कोई रोटेशन पॉलिसी नहीं होती कि इतने दिन इतने जवान रह लिए, अब उनको हटाया जाए, दूसरे जवानों को लाया जाए, दूसरे नौसैनिकों को लाया जाए। नहीं, पॉलिसी होती है, लेकिन मैं सिचुएशन बता रहा हूँ, बाथरूम्स की क्या हालत है।
ब्रेड बंकर्स की क्या हालत है, बिकॉज इतनी ह्यूमिडिटी इकट्ठा हो गई है, बिकॉज इसको क्लीन करने के लिए इसको पोर्ट पे जाना अत्यंत आवश्यक है। आप राशन दे सकते हो, कुल मिलाकर फंस गया है सर। कुल मिलाकर अमेरिका बुरी तरह से फंस गया है और नौसैनिकों की जो हालत है वो बयां कर रही है कि अमेरिका की क्या हालत हो गई है इस जंग में। और देखिए, ईरान पर हमले को लेकर बड़ी खबर है, इजराइल कर सकता है ईरान पर हमला। ईरान पर अकेले हमला करेगा इजराइल, अमेरिकी मदद के बिना ईरान पर होगा हमला। यह जानकारी कहां से आ रही है? चैनल 13 के हवाले से। चैनल 13 की तरफ से यह दावा किया गया। तो क्या ऐसा मुमकिन है ईरान पर अकेले हमला कर दे इजराइल, जिसमें अमेरिका कहीं से शामिल ना हो? ईरान के खिलाफ इजराइल बड़ी तैयारी में जुटा है। ईरान पर अकेले हमले की तैयारी में है इजराइल। ऐसी तैयारी जारी है जिसमें अमेरिका की जरूरत ही ना पड़े। इजराइल को लगता है कि अमेरिका युद्ध से पीछे हट सकता है। जो हालात हैं, हथियारों की कमी से की वजह से अमेरिका पीछे हट सकता है, ये इजराइल का मानना है। बड़ा सवाल यह है कि क्या अब सिर्फ ईरान और इजराइल में जंग होगी? क्या ये आसार हैं? और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यमन में अब यमन सेना और हूती की जंग की खबरें हैं। ईरान समर्थित हूती पर सेना के हमले तेज हो गए हैं और खबर यह भी कि यमन की फौज ने हूती पर जवाबी हमले किए हैं। तो मिसाइल और ड्रोन हमलों से यमन में कोहराम मचा हुआ है। हूती के खिलाफ यमन की फौज का अभियान चल रहा है।